बेटा, ये इस घर की नई मेहमान, इसका नाम है तगर। और तगर, ये है मेरा बेटा प्रोजो है। और ये है मधु, इस घर को संभालने वाली। और मेरे प्यारे बेटे को भी। मधु जी, आज से ये कुछ दिन हमारे ही घर में रहेगी। इसकी रहने की व्यवस्था कर दो। तुम अगर नीचे बैठकर खाना खाओगी ना, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जीवन में हमेशा हमारे सामने नई नई चीजें आती रहती है और उससे हमें सीखना चाहिए। और तुम सीखोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? स्कूल जाऊंगी, पढ़ूंगी, तभी तो डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी और अपनी माँ का इलाज कर पाऊंगी। लेकिन तुम क्यों नहीं जा सकती स्कूल? मैं आज ही तुम्हारा स्कूल में दाखिला करवा देता हूँ। सच्ची? माँ, ये देखो मेरी न्यू स्कूल ड्रेस कैसी है? देखो। कैसी है? अरे माँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, ताली वाली बजाओ। ये देखो ऐसे बजाते हैं। हाँ बजाओ। कौन इतने जोर से तालियां बजा रहा है? जोर से ताली नहीं बजाते। आप खाओ खाओ खाओ। अच्छा, ये देखो मेरी नई स्कूल ड्रेस कैसी है? मस्त है ना? मुझे बहुत पसंद है, पता है? इतनी अच्छी। आज आपको पता है मेरे स्कूल में पहला दिन था, इतना मजा स्कूल में। मेरा ना पहला दिन था, मैंने बहुत मजा किया। मेरे सारे दोस्त भी थे। डॉक्टर बाबू, मैं ना स्कूल से छुट्टी में सीधा अस्पताल आ जाऊंगी। आपकी मदद करने चलेगा ना? बाबूजी, ये दूध आपके लिए और माँ, ये आपके लिए। भाभी कह रही थी कि आज आपका उपवास था, तो आप ये दूध जरूर पी लीजिएगा। हाँ हाँ, पी लूंगी। माँ, ये वाला आपके लिए और बाबूजी ये आपके लिए। हाँ हाँ, समझ गया। लेकिन तुम हमारा नहीं, अपना ख्याल रखा करो। जी बाबूजी। और सुनो, तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो। यहाँ आकर मुझे पता लगा कि माँ बाप का प्यार क्या होता है, परिवार क्या होता है, भाई और भाभी का प्यार कैसा होता है। आज ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का जो खालीपन था आज भर गया। आज तक ताने मार मार कर लोगों ने जो जख्म दिए थे, माँ बाप का प्यार उन जख्मों पर मरहम बन चुका है। सिस्टर, ये दवाइयाँ 10 नंबर के पेशेंट को दे देना। उनके लिए मैंने बड़े डॉक्टर को बुलाया है। आज से वो उनकी निगरानी में रहेंगे। और ये दवाइयों की लिस्ट है, मेडिकल वालों को देना। बॉम्बे से नई दवाइयाँ मंगवानी है। डॉक्टर बाबू, मैं आ गई आपकी मदद करने। वेरी गुड। बेटा, ये बीपी मशीन है। इससे इंसान का बीपी चेक करते हैं। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। सिस्टर, राउंड पे जाने का वक्त हो गया। मैं भी आऊंगी।
सर ये तो आपकी भी नौकरी खा लेगी और हमारी भी। चलो। इनका क्या नाम है? इनका रीमा चौधरी। दवाइयाँ दिखाओ इनकी। अभी कैसी है तबीयत? ठीक है। इनकी ये दवाइयाँ चेंज कर दो और इसके बदले में मैं लिख के दूंगा, वो दे दो, दवाइयाँ चालू कर दो। हाँ रखो। चलो नेक्स्ट। अभी कैसी है तबीयत? ठीक है। तो अगर इनका नाम पढ़ो। हाँ। आप खाना नहीं खाती हो, इसके लिए ये बोतल लगाई है। शाम को नहीं खाऊंगी तो 2 बोतल चढ़ाऊंगा, समझी? कल्पना। अच्छा, कल्पना जी। सिस्टर, इनकी ये दवाइयाँ चेंज करनी चाहिए। हाँ, बॉम्बे से जो नई दवाइयाँ मंगवाई है ये उनको देना है जी। और न्यूरो सर्जन आएगा, इनके बाकी के भी टेस्ट करवाना है। हाँ? चलो नेक्स्ट। ये लीजिए डॉक्टर बाबू। सिस्टर, ये रिहैबिलिटेशन के लिए रेगुलर जाती है ना? हाँ। साइकोलॉजिस्ट ठीक से ऑब्जर्व कर रहे हैं इन्हें, अच्छी बात है। रूमा, तुम्हारी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, तुम बनाना चाहोगी ना? डॉक्टरनी तो इतनी सारी घूमती रहती है, और तुझे डॉक्टरनी क्यों बनना है? डॉक्टरनी बन के सुई चुभोएगी और खून करेगी। हाँ माँ भी ना, माँ सुई चुभो के किसी का खून थोड़ी ना होता है। और मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी तो आपका भी इलाज कर सकूंगी ना, इसीलिए। तुझे जो बनना है बन, पहले मेरे बाल बना दे, मुंह में आ रहे हैं। सिस्टर, आज तुम तगर को अपने घर पे लेके जाओ और सुबह में ही नर्सिंग स्कूल में तुम्हारे इसका एडमिशन करवाओ। जी। सच्ची? माँ अब तो तालियां बजाओ, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। तगर बेटा, दूध पी ले। और अभी बहुत रात होगी, सो जाना। कब तक पढ़ाई करोगी? सुबह जल्दी उठ के स्कूल भी तो जाना है तुमको। और अगर रात को ऐसे देर से सो जाओगी तो जल्दी कैसे उठोगी? उठ जाऊंगी मधु भाई, अब सोने का वक्त नहीं है, जागने और भागने का वक्त है। ठीक। घर कितना अव्यवस्थित हो गया है ना, मैं अपने हिसाब से इसे व्यवस्थित कर ही नहीं पाई। अरे मैं हूं ना, बताओ क्या करना है, मैं सब कुछ कर दूंगा। और कितना बोझ डालूं मैं आपके कंधे पर। आते ही आपके लिए परेशानियां खड़ी कर दी, आते ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। इससे बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए कि अब तुम मेरे साथ हो, मेरे करीब हो। मैंने इससे ज्यादा भगवान से कुछ नहीं मांगा। यानी जब तुम अस्पताल में थी तब मैं भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना कर रहा था कि
मेरी बीना बस ठीक होकर घर चली आए, और देखो उसने मेरी प्रार्थना सुन ली, तो मेरे साथ हो। एक बात साफ साफ समझ लो, तुम अपने आप को किसी बात के लिए भी दोषी मत मानना। अब जिंदगी में चाहे जो हो, आंधी आए तूफान आए, लेकिन हमें साथ रहना। बस ना तुम अब कुछ सोचोगी और ना किसी बात की चिंता करोगी। जिंदगी जैसी सही हम गुजारेंगे तो साथ साथ। एक बात बताइए, मैंने कई बार डॉक्टर से पूछा कि मेरा ऑपरेशन क्यों और किस लिए हुआ, लेकिन ना डॉक्टर ने कुछ बताया और ना ही नर्स ने। वो बस बार बार यही कह रहे थे कि आपके पति को सब पता है। हाँ हाँ, वो मैं था ना देखने समझने के लिए, तो बोले तुम्हें क्यों परेशान करते। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? अब तुम शक करने लगी हो, तुम मुझ पर क्यों शक कर रही हो? मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा? तो आप मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रहे? आपकी आवाज लड़खड़ा क्यों रही है? आप बोल कुछ और रहे हैं, लेकिन आपका चेहरा कुछ और बोल रहा है। बताइए क्या बात है? क्या कहा है डॉक्टर ने? डॉक्टर क्या कहेगा? कुछ नहीं, बस यही कहा कि इन्हें घर ले जाइए, इनकी देखभाल कीजिए, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब तुम चलकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। बात टालने की कोशिश मत कीजिए, इतनी भी बुद्धू नहीं हूं मैं। कुछ बातों की समझ मुझे भी है। डॉक्टर और नर्स भी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। जरूर आपने ही उन्हें मना किया होगा। आपको तो पता है ना, मैं भी नर्स बनना चाहती थी। इतनी जानकारी तो मुझे भी होगी ना। ये तुम क्या सोचती रहती हो? मेरी बीना को कुछ नहीं हुआ है। मेरी बीना ठीक है, स्वस्थ है। आपको मेरी कसम खानी होगी और बताना होगा कि सच क्या है। क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? जवाब दीजिए। बीना, ऐसी बात करने का क्या फायदा जो हमें दुख दे? ये दुख मेरे पास ही रहने दो। हम दोनों ने वादा किया था कि हम दोनों एक दूसरे का सुख दुख में साथ निभाएंगे। फिर ये क्या बात हुई कि दुख का पोटला आपने अकेले ही उठा लिया? बताइए, डॉक्टर ने क्या कहा आपसे? शायद अगर तुम्हारी जिंदगी में तकदीर का फैसला बनकर आई थी, कुछ अंदरूनी चोट की वजह से डॉक्टर ने ऑपरेशन करके तुम्हारा यूट्रस निकाल दिया, जिसकी वजह से तुम कभी मां नहीं बन पाओगे। लो ये दवाई खा लो। अरे खा लो। हम्म मैं कल आती हूँ, ठीक है?
कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा बाबा। कुछ नहीं हो गया बस। चल ठीक है? तो इन्हें जानती हो? देखो, ये है नाना। जैसे तुम्हारे पापा के पापा उन्हें नाना कहते हैं। बोलो नाना। नाना। और ये है नानी। बोलो नानी। अच्छा अब ये बताओ ये कौन है? नानी। अरे ये मर्द है। मर्द कैसे नानी हो सकता है? अच्छा जानने दो, ये बताओ ये कौन है? नाना। अरे ये औरत है। औरत कैसे नाना हो सकती है? इतना भी नहीं पता? मुझे नहीं सीखना। कभी उसको नाना बोलती है और कभी नानी बोलती है। तू पागल है। पर ठीक है, मैं पागल हूँ। अब ये देखो, ये है बेटी। जैसे मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तू मेरी बेटी नहीं है। देखो, मैं तुम्हें माँ कहती हूँ ना, हाँ। तो मैं तुम्हारी बेटी हुई। हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, पर तुम मेरी बेटी नहीं हो। मेरी बेटी तो छोटी सी है। हाँ। माँ अभी भी उसी वक्त में जी रही हैं जब मेरा जन्म हुआ था। कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। संभालिए अपनी अमानत, जिसे आपने अपने रुतबे और अपनी धमकी के बल पर किसी और के सर पर मर दिया था। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसे आपने गांव वालों को भड़काकर और ये कहा था कि शादी से पहले बारात वापस नहीं जाएगी। उस दिन आपने रिश्ता जोड़ा नहीं था, रिश्ता थोपा गया था। मुकुंद ने यहां मुझे ये कहकर भेजा है कि ये पेट से है। आप मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं? इतना बड़ा इल्जाम? अरे वो लड़का तो 6 साल के बाद जेल से रिहा होकर आया था उस दिन, और आप मेरी बेटी को उसका नाम लेकर कलंकित कर रहे हैं। आप चाहे जो भी कहें, लेकिन उनका तो यही मानना है, और वैसे भी सब लोगों ने कहा है, लड़की के कदम अगर एक बार बहक जाएं, तो फिर वो कभी नहीं थमते, बहकते ही चले जाते हैं। जब रिश्ता किसी एक के साथ बन सकता है, तो फिर दूसरे और तीसरे के साथ क्यों नहीं? वो अभी भी गुजरे हुए वक्त में ही अटकी है। क्या कर सकते हैं डॉक्टर बाबू? मैं जानता हूँ, रूमा को ऑब्जर्व करने के लिए मैंने साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाया, लेकिन वो भी यही बात बता रहे हैं। उन्होंने तरह तरह की ट्रीटमेंट करके देखी, लेकिन रूमा में कोई सुधार ही नहीं हो रहा। तो क्या अब वो जिंदगी भर ऐसी रहेंगी? सागर, अब तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम बड़ी होकर क्या बनोगी। तुम्हें जो बनना था वो तुम बन गई। मुझे आज भी याद है जब पहली बार मैंने तुमसे पूछा था कि तुम बड़ी होकर क्या बनोगी, और तुमने झट से कहा था डॉक्टरनी। वेल डन बेटा। माँ, माँ, माँ उठो ना।
माँ उठो ना।